हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग दोस्तों। इन्जॉय प्रॉफिट, पहले तो मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, इन्जॉय प्रॉफिट। सॉरी। तो सबसे पहले आप इन्जॉय कीजिए अपना प्रॉफिट। आज हमने क्या डिस्कस किया, पहले तो ये क्लियर करते हैं प्लीज़। कोई भी वीडियो मेरा देखने से पहले पिछले दिन का वीडियो 100% देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मेरा वीडियो उनके लिए वरदान है जो मेरे दोस्त लॉस में चल रहे हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मेरे जितने सारे वीडियो पड़े हैं और जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है और कंटिन्यू मैंने एनालिसिस दिए आपको, अभी तक मेरा कोई भी एसएल नहीं हुआ है। अगेन रिपीट नाउ, अभी तक मेरा कोई भी एसएल नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एनालिसिस नहीं दिए, मैंने आपको पर डे एनालिसिस दिए। हर दिन मैंने प्रेडिक्शन निकाला है, हर दिन मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है दोस्तों आपके लिए। लेकिन आप लोगों क्यों लॉस में जा रहे हो, क्या है रीज़न? आपको पता चला है आपकी कमज़ोरी? आपको यही नहीं पता है कि मैं करना क्या है और करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप इतने उतावले रहते हो अपनी ट्रेड के लिए, इतने उतावले रहते हो जैसे मेट्रो सिटी का दरवाज़ा जस्ट अभी बंद हो जाएगा तो अगली मेट्रो सिटी पता नहीं कब आएगी। अरे डोंट वेरी, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हो ना, तो अगली ट्रेन तुरंत ही आएगी। और हो सकता है आगे पहले बंदे आप घुसने वाले आप ही हों उस डिब्बे में। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कैसे मोटिवेट करूं। मेरी बात ये नहीं है कि लेवल इम्पोर्टेंस है, लेवल के पीछे आप भागते हो, लेवल दे दो, लेवल दे दो। लेवल तो मैंने कल भी दिया, लेवल तो मैंने कई बार 3 मिनट के वीडियो में सिर्फ लेवल ही दिया। कितना प्रॉफिट निकाला आपने, सच बताना दोस्तों, मजाक नहीं। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, पानी में जाना है तो तैरना आना चाहिए, या बिल्कुल तैरना नहीं आता है तो फिर किनारे पे होकर देखना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर आपने कहीं पानी में डुबकी लगाना है, ओखली में सिर दे दिया तो फिर मुँह से नहीं डरना है कि अरे मैं अब क्या करूँ, लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ। आपका जब थॉट बोलता है ना, आपका माइंड बोलता है कि नहीं 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 ये तो ऊपर ही जा रही है अब, तो मैं कॉल ले ही लेता हूँ। चलो आज का एक डिस्कस करते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था मार्केट में। फिर आपसे इससे क्या होंगे, आपके माइंड बड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो पहले मैं 15 मिनट की चार्ट पे चलता हूँ और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने क्या किया। मैंने पहले एक ये लाइन खींची थी आपके लिए, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि यस, जस्ट वेट, ये लो। यही है वो लाइन जो मैंने कहा था कि 19,840 के ऊपर अगर मार्केट होती है, चाहे वो गैप अप खुले या कैसे भी खुले, हम इसके ऊपर होगी तो मार्केट में कॉल लेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे रहती है तो हम पुट लेंगे। राइट, हम दोनों ट्रेड हमने सोचा था कि मार्केट अगर 19,840 के ऊपर जाती है तो हम क्या लेंगे, कॉल लेंगे। एक लाइन मैंने ये खींची थी दोस्तों। ये शायद पिछले वीडियोस को आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, हो सकता है मैं कुछ गलत रहूँ। तो मैंने कहा था पहले 19,680। चलो इस लाइन को इस तरीके से कर लेते हैं, जस्ट वेट। ये लो, मैंने कहा 19,680 के पास
मार्केट जैसे ही आती है और नीचे क्लोजिंग देती है तो हम पुट लेंगे। अगर ये कहानी नहीं बनी तो मार्केट एक कहानी और बना सकती है। वो कहानी क्या है बताता हूँ। मैंने कहा कि अगर मार्केट ऐसा ना करे तो मार्केट इस तरीके का नाटक भी कर सकती है, और फिर जब ऊपर ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी और नीचे ब्रेक करेगी तो मार्केट नीचे आएगी। याद आया? नहीं याद आया? हूबहू मार्केट ने वो ही किया, हूबहू मार्केट ने वो ही किया। देखो मार्केट खुली इधर, चलो अब 15 मिनट की जगह पे हम 5 मिनट पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ये लो, ये लो, मार्केट ओपन होती है इधर, और मार्केट पहले ही नीचे आती है और 19 कहाँ तक आ जाती है? मार्केट आपकी आ जाती है यहाँ तक। जस्ट वेट, $19,800 तक, ये सॉरी 800 बोल रहा हूँ, 19,690 के पास आ जाती है, 690 92 के पास आती है, मतलब 10-12 पॉइंट नीचे रहती है। तो मैंने एक डिस्कस और किया था आपके लिए, आपको याद हो मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट नीचे आए और ब्रेक ना करे तो मार्केट एक वोलेटाइल भी हो सकती है। और मैंने पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज किया था कि इस रेंज में मार्केट अप डाउन कर सकती है। मार्केट ने हूबहू वो किया, नीचे आई, मैंने एक कॉल लिया, सिर्फ एक ही लॉट लिया था 19,750 का, राइट। तो उस टाइम पे मैंने जब वो लिया था वो 74 रुपये का कुछ था, जबकि उसने एक पैटर्न सा दिखा दिया मुझे कि यस ये पैटर्न कंफर्म बन गया है। तो मैंने आराम से, ऐसे मैं किसी पर्सनली काम से बिजी चल रहा हूँ, और वो मैंने देख के और वो ले लिया, देखा, मुझे पता था कि इसमें एसएल होना नहीं है और कहाँ तक जाएगी मार्केट में, क्योंकि वो पैटर्न मुझे शो हो गया था। मैंने फिर भी एसएल डाल के उसमें 19,600 मैंने उसमें एसएल 62 रुपये का डाल दिया था, और मैं श्योर था कि श्योर नहीं जाएगी मार्केट में। मैं देखता हूँ बाद में प्रॉपर काम कर रही है, जब मुझे शायद 700 या 800 प्रॉफिट दिखा रहा था एक लॉट पे। जब मैं दोबारा अपने फ्रेंडों से मिल के कहीं किसी काम से देखा तो वो मुझे फिर 1800 1700 1800 1900 रुपये दिखा रहा था। अरे भाई, मुझे 110 रुपये का 11 रुपये का हो गया था। हालांकि मैंने सेल किया है उसे 108 रुपये पे, आई थिंक, यस 1600-1700 रुपये पे मैंने सेल कर दिया था। मैंने कोई चीज़ 70 की खरीदी, 70-74 की, 110 रुपये पे मैं उसे सेल कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए भाई मार्केट से, आप बताइए क्या चाहिए? मेरा जहाँ 40-50% प्रॉफिट ही बन गया मेरे कैपिटल का, वो मैं एक लॉट हमेशा लेके दिखाता हूँ आपको कि देखो एक लॉट से ऐसा भी होता है। बाकी कि मेरी ट्रेड जो चल रही है वो ये चलना है, क्योंकि मैं श्योर हूँ अपनी ट्रेड में कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मार्केट में श्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने लेके छोड़ भी दिया, मुझे पता है मेरा एसएल भी नहीं होगा, और मैंने कसम से बोल रहा हूँ मैंने देखा भी नहीं उसको। और जब बढ़िया से मुझे 1800 रुपये दे रहा है एक लॉट, और मात्र कितने लगाए, 74.5 का है, 3600 रुपये लगाए मैंने, 3400-3500, और 1800 मुझे दे रहा है। 50% की रिकवरी बुरी है क्या, बताइए आप? उसे ये कंसीडर मत कीजिए कि 1800 रुपये देखिए कौन सा वीडियो बना रहे, ना 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 दोस्तों, 1800 रुपये नहीं है वो मेरा 50% कैपिटल है। वो आपके लिहाज से 1 करोड़ के मेरे 50 लाख हैं उधर, 20 लाख के मेरे 10 लाख हैं उधर। उसे गलती से भी 1800 रुपये में कंसीडर मत कर लेना। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जब मेरी एनालिसिस इतनी करेक्ट जाती हैं, मेरी लेवल इतनी अच्छी जाती हैं, तो आपका प्रॉफिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप वीडियोस को स्किप करते हैं, 50 जगह टिपिस्टर से सलाह लेते हैं,
तो फिर टिपिस्टर आपका कुछ नहीं कर सकता। आप 50 न्यूज़ चैनल देखते हैं, या तो अपने दोस्त के द्वारा या किसी व्हाट्सएप के द्वारा आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो ना तो अपना लॉस आप कवर कर पाएंगे और ना ही कभी प्रॉफिट में आ पाएंगे। इसकी भी मैं गारंटी लिख के दे देता हूँ। मैंने आपसे एक वादा किया था कि दोस्तों मैं कोर्स चलाऊँगा। मैंने एक वीडियो सिर्फ डिसिप्लिन का डाला न, मात्र 10 या 12 लोगों ने उसको देखा, मेरा मूड ही ख़राब हो गया। जिस कोर्स को सीखने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए, 15-15, 20-20 लाख रुपए, वो चीज़ मैं आपको फ्री में सिखाने जा रहा था, लेकिन आपका मुझे इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखा, 1% भी नहीं दिखा। आपको चाहिए सिर्फ लेवल। भागो लेवल के पीछे, देखता हूँ कितना प्रॉफिट बनाते हो। मैं तो डेली देता ही हूँ और आज भी दे रहा हूँ, देखता हूँ कल कितना प्रॉफिट बनाते हो। क्यों? पेशेंस कहाँ से लाओगे? मार्केट 9:15 पे खुल जाती है, आपको 9:15 पे ही तो ट्रेड चाहिए। फिर बाद में पता चलता है यार गलती कर दी, अब ट्रेड सही बनी है, अब तो मुझे 12-15 हज़ार का लॉस दिख रहा है, 25 हज़ार का लॉस दिख रहा है। अब एंट्री करता तो और 10 लॉट मेरे और ऐड हो जाते इसमें, या ना लेता उस टाइम पे, गुरुजी की बात मान ली होती तो बहुत मेरे 12 न्यारे हो जाते। होता है ना ऐसा? यस, होता है। तो ये सब चीज़ें आप लेवल के पीछे भागिए। मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि मेरे जो अच्छे फ़ैन हैं और जो मुझे अच्छे फॉलो करते हैं, वो बल्ले बल्ले होती है उनकी। वो सोचते हैं कि यस, वो हमेशा बोलते हैं कि निफ्टी आपसे बात करती है गुरुजी, करेगी, आपसे भी बातें करेगी, लेकिन कब? जब आपको मोहब्बत हो जाएगी तब। तो ये सब चीज़ों का ध्यान जब ही रखना है जब आपने इस सब चीज़ों का फॉलो करना है। जब तक आप इसमें ये डिसिप्लिन नहीं रखोगे, आप हमेशा ही मार खाते रहोगे। डिसिप्लिन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो सेम हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, थोड़ी सी प्लान हम चेंजिंग लेके आते हैं कि अब क्या करना है। तो पहले लेवल निकाल लेते हैं। अभी पहले जो हमारा डिस्कस था वो अभी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, अभी टारगेट को अपना कि कहाँ से एंट्री करना है। अगर मार्केट अब गैप अप खुलती है तो थोड़ी सी ट्रेड मेरे लिए अच्छी ज़बरदस्त होने जा रही है। जस्ट वेट। अभी मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन 19,810 के ऊपर मार्केट खुलती है और ग्रीन कैंडल बनाती है। 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट 19,810 के ऊपर ही रहती है। श्योर मैं कॉल लेने जा रहा हूँ और मेरे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 19,926 के। एसएल जो मेरा निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा एसएल बड़ा है, फिर भी बड़ा कुछ नहीं है, 35 पॉइंट का मैं एसएल लेके चलता हूँ। तो 19,778 का ये मेरा एसएल निकल के आ रहा है। यस, यही एसएल निकल रहा है। तो फिर दोबारा से सुने, ये मेरा एसएल है। जस्ट वेट। हाँ, 19,778 का मेरा एसएल है। ये तो है मेरी पहली ट्रेड कि गैप अप खुले, मार्केट इस तरीके से करे। मार्केट फ्लैट खुलती है और किसी भी टाइम इस पॉइंट को, आज के लो को, जो आज का लो है और वो है 19,680 का दिया था मैंने, से 19,685 को ब्रेक कर दिया। तो ये यहाँ से मैं नीचे पुट की ट्राई करूँगा, लेकिन वो रेड बने और पहली कैंडल इसको क्या करे, नीचे ब्रेक करे। तो दोस्तों ये लेवल मायने नहीं रखता है। लेवल क्या रखता है? इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए? डिसिप्लिन। तो फ्लैट खुलती है मार्केट या थोड़ा सा गैप अप खुलती है तो मैं मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करूँगा और अपने ट्रेड की एक वेट करूँगा। फिर मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा जो मैंने आज बोला था कि यहाँ पे मैं पुट लूँगा, यहाँ पे मैं कॉल लूँगा। नो, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं मार्केट या तो गैप डाउन खुले, और गैप डाउन खुले 19,685 को नीचे क्लोज दे दे, 5 मिनट की कैंडल, मैं तुरंत ही पुट ले लूँगा। चाहे वो पहली कैंडल पे दे दे या आधा घंटे बाद दे या 1 घंटे बाद दे, कभी भी दे। जैसे 19,685 के नीचे क्लोज दे देती है, मैं पुट लूँगा।
मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है मैं मार्केट को अवॉइड करूँगा और अपने सेटअप का वेट करूँगा। या तो मार्केट ऊपर ब्रेक करे तो मैं कॉल लूँगा, या मार्केट नीचे ब्रेक करे तो मैं पुट लूँगा, नहीं तो मैं मार्केट को छोड़ दूँगा। छोड़ने में भला ही है, मार्केट को छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर मार्केट आपके सेटअप पे नहीं आ रही है, मार्केट को आप अवॉइड कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने देखो पैसा कमाना है, अपना लॉस कवर करने हैं, तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, हमारे बुजुर्ग कहते थे पैसे पेड़ों पे नहीं उगते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे उगते हैं तो बढ़िया पेड़ पकड़ के हिला लिया करो और डेली ट्रेडिंग कर लिया करो। 9:15 बजे से 3:30 बजे तक बहुत टाइम होता है। कैरी करके जाना, मार्केट का अपोजिट खुल जाना, टाइम डीके की वजह से प्रीमियम देना। मार्केट में प्रीमियम दीमक की तरह खाती है ऑप्शन बाइंग में। फिर वेट करना, अपोजिट डायरेक्शन में खुल गई तो फिर लॉस ले लेना बिना देखे ही पूरी रात। वो फिर निफ्टी कौन सा वो निफ्टी होता है, सॉरी गिफ्ट निफ्टी, मतलब सिंगापुर मार्केट को या ग्लोबल मार्केट को देखना कि कल मार्केट कहाँ खुल रही है, क्या कर रही है। अरे उसको खुलने दो ना, क्यों टेंशन लेते हो, मेरी समझ में ही नहीं आता है। अरे दोस्तों आप टेंशन लेते क्यों कि मार्केट यहाँ खुल रही है वहाँ खुल रही है। वो जहाँ भी खुल रही है ना, खुलने दो उसको। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती वो कहाँ खुल रही है। उसने फिर भी देने 100 पॉइंट आपको। हम कितने पॉइंट के लिए मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्पेशली निफ्टी में 70 से लेके 120 पॉइंट। कितना पॉइंट, 70 पॉइंट से 120 पॉइंट। जहाँ हमारे 60-70 पॉइंट पे या हमें प्रीमियम कहाँ पे 30 या 40%, 25% से जैसे ही आपका कैपिटल हो जाता है। 25% कैपिटल कम समझते हो क्या? अरे दोस्तों आपने 10,000 रुपये लगाए, 2500 रुपये आपके मिल गए, निकल जाइए, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। 25% कैपिटल की क्या वैल्यू है? आप जुआ क्यों खेलते हो, मेरी ये समझ में नहीं आता। क्या चाहते हो? क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस जब तक है नहीं, मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर पेशेंस है तो मार्केट आपकी गुलाम है। एक तो आप लॉट साइज ज़्यादा ले लेते हो, 10-5 पॉइंट जैसी कैंडल बढ़ती हो 1000, 2000, 10,000 देखिए, क्योंकि आपने सोचा ही उतना है। अपने कैपिटल के हिसाब से नहीं, फिर सोचते हो काश में बैठा होता तो यहाँ पे मेरे 50,000 हो जाते, 60। अरे हो तो तब जाते जब आपके अंदर बैठने की काबिलियत होती। काबिलियत तो आपके अंदर एक लॉट की नहीं है। एक लॉट के प्रॉफिट को लॉस को आप झेल नहीं पा रहे हो। और लेवल आपको ऐसे चाहिए कि क्या कर सकती है मार्केट, कहाँ जाती है मार्केट। 1000 पॉइंट भी चली जाए तब भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो दोस्तों ये मैंने लेवल निकाल के दे दिया है। खुशी की बात यह है कि जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया अभी तक मेरा कोई एसल नहीं, और भगवान चाहेगा तो होगा भी नहीं। और होगा तो मैं बता रहा हूँ ना, एसल लेके मुझे निकलना आता है। मार्केट में मैं किसके पीछे भागता हूँ? एसल के पीछे भागता हूँ, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता। प्रॉफिट मार्केट अपनी, जिससे हमें मोहब्बत होती है वो चीज़ हमें कभी नहीं मिलती है, याद रखना। जिसके पीछे हम भागेंगे वो चीज़ हमसे दूर होती जाती है, वो चीज़ हमसे दूर होती जाती है। मैं किसके पीछे भागता हूँ? स्मॉल लॉस के पीछे। रेड देखना चाहता हूँ मैं, रेड जैसी हो गया तो मेरी आंखें खुल जाती हैं, और मुझे वो चीज़ कभी मिलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे।